तो जो भी मेजॉरिटी पाकिस्तान या इंडिया से यूरोप आना चाहता है पढ़ाई करने के लिए, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हाँ, हम अगर यूरोप चले जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे तो भाई पार्ट टाइम जॉब से ही पैसे कमाएंगे और उसी से अपनी फ़ीसें पे करेंगे, उसी से अपना खर्चा उठाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड हैं भी या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि जर्मनी में, इटली में, इन सारे मुल्कों में पार्ट टाइम जॉब्स आपको एज अ स्टूडेंट करना अलाउड होता है या नहीं, बैचलर्स में अलाउड होता है या नहीं, मास्टर्स में अलाउड होता है या नहीं, अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो जैसे जर्मनी में। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आर वी अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम इन यूरोप एज अ स्टूडेंट। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनरल रूल ऑफ थंब डिस्कस कर लेते हैं कि यूरोप में यूजुअली जॉब करना स्टूडेंट्स को अलाउड होती हैं, बैचलर्स और मास्टर्स के। सही है। फिर दूसरे कंट्रीज़ की दूसरी रूलिंग्स होती हैं कि आप इतने पैसे कमाओगे, इतने पैसे कमा सकते हो या इतने घंटे काम कर सकते हो। जैसे जर्मनी में कि आप 20 घंटे एवरी वीक काम कर सकते हो। मैंने एक बहुत एक्सटेंसिव वीडियो बनाई थी, 20 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था जब लॉकडाउन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, तो वो वीडियो मैं लगा दूंगा, ये आप लोग जाके देख लीजिएगा। मगर बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को यूजुअली पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड होती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन। इटली में है कि आप जितना भी कर सको, कुछ कहीं कहीं पे रूल्स स्ट्रॉन्ग हैं और कहीं कहीं पे रूल्स वीक हैं। कहीं कहीं जर्मनी में आपको उतने ही घंटे काम कर सकते हो लीगली, उसके बाद फ्रीलांस बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। मैंने फ्रीलांस की भी एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड नहीं भी हैं तो भी आप फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं या आप कोई और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, तो उससे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मगर जर्मनी में स्पेशली अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, क्योंकि इंटर के बाद, एफएससी के बाद, 12 जमातें पढ़ने के बाद, 12 क्लासेस पढ़ने के बाद जब आप जर्मनी आना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज कोर्स पे आना पड़ता है। 1 साल आपको शुरू में लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। वो 1 साल में से 9 महीने आपको जॉब करना अलाउड नहीं होता लीगली स्पीकिंग, आपको जॉब करना अलाउड नहीं होता। मगर फ्रीलांस काम आप उस टाइम भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन उस टाइम भी पैसे कमा सकते हो, बस आप किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं कर सकते। और अगर रेस्ट ऑफ द 3 मंथ्स आप कर सकते हो। अगर आप 1 साल लैंग्वेज पढ़ते हो तो 3 महीने, जिन 3 महीने आपकी छुट्टी होती है, उसी 3 महीने में लोग अमेजोन में इंटर्नशिप करके 6,000 यूरो कमा लेते हैं और पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं। वैसे तो मेरे एक दोस्त ने ये किया था तो मुझे इसलिए याद है बहुत ज़्यादा। उसने 3 महीने 2,000, क्योंकि यूरो कमाते हैं 1 महीने में अमेजोन में इंटर्नशिप पे, वो 3 महीने में उसने 6,000 कमाए, अपनी फ़ीस पे करी और उसके बाद आगे पीछे फ्रीलांस और पार्ट टाइम जॉब्स करता रहा। मगर लैंग्वेज पे वैसे इतना जॉब करना अलाउड नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं करते, सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ जॉब करते हैं। जर्मनी में भी करते हैं, इटली में हर जगह जॉब करते हैं पार्ट टाइम, क्योंकि आपको फीसें निकालनी होती हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आपका 1 साल बाद वैसे भी बैचलर शुरू हो जाता है, उसके बाद तो आपको जॉब अलाउड हो ही जाती है। फिर आप 20 घंटे जॉब, और 20 घंटे से भी बहुत लोग ज़्यादा काम करते हैं, बस वो एक 20 घंटा है कि आप इतने करो तो आपका कुछ नहीं होगा। उसके बाद फ्रीलांस करते हैं, डिलीवरी जॉब्स होती हैं बहुत सारी। मैंने डिलीवरी जॉब्स के ऊपर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, पूरी कैसे जॉब मिलनी है, तो वो भी ये रही, अगर आप लोग देखना चाहें। और मैं इसी तरीके की और वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू मिस्टर बीस्ट। मगर रेस्ट अश्योर्ड कि आपको जॉब्स करना अलाउड होती हैं, बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को भी, लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को भी। लैंग्वेज वालों को वैसे मैंने अभी आपको समझा दिया क्या सिनेरियो होता है, मगर आप जॉब कर सकते हो, इतना आपको पार्ट टाइम जॉब्स कर भी सकते हो, आप फीसें भी निकाल लेते हो। और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को भी उतने ही घंटे जॉब करना अलाउड होती है। इटली में भी, जर्मनी में भी, पोलैंड में भी, आप जिस मुल्क भी यूरोप में चले जाओ आपको अलाउड होती है। जैसे टर्की में बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को मैंने सुना है जॉब करना अलाउड नहीं होती, मगर मैंने एक लड़की के साथ वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें वो कह रही थी कि हाँ, मैं तो पैसे कमाती हूँ, ऑनलाइन पैसे कमा लेती हूँ, फ्रीलांस काम कर लेती हूँ। तो बहुत आसान होता है ऐसा। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो अलग अलग तरीके मिलना शुरू हो जाते हैं आपको पैसे कमाने की। ज़रूरी नहीं है अगर आपको एक तरीके से जॉब करने की इजाज़त नहीं है तो आप दूसरी तरीके से कमा ना पाओ। तो आई थिंक दिस सम्स अप दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किन लोगों को जॉब करना अलाउड होता है और किन लोगों को नहीं। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में अपलोड करी थी उसमें लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मिनाल भी आपने तो बोला था कि जॉब अलाउड होती है। तो मैं बस ऐसे बताना चाह रहा था कि देखिए, लैंग्वेज करते टाइम कभी कभी होता है कि जॉब अलाउड नहीं होती, मगर उस टाइम आप फ्रीलांस काम कर सकते हो। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे फ्रीलांस ही काम करते हैं, मतलब खुद यूरोपियंस भी यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स करते हैं या कोई फ्रीलांस काम, क्योंकि वो पे ज़्यादा देती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसमें, क्योंकि कुछ घंटे की दिन में जॉब होती है। दिन में 4-5 घंटे, स्टूडेंट्स तो वैसे भी दिन में 4-5 घंटे काम करते हैं और अपनी फ़ीसें निकालने के लिए, क्योंकि वो अगर सारा दिन काम करेंगे तो
अपना पढ़ाई कब करेंगे। कुछ और स्टूडेंट्स ने जेन्युइन सवाल करे थे मेरी वीडियो के नीचे, तो वो भी पढ़ लेते हैं। मिनाल भाई आपने ये तो बता दिया कि हाउ टू गेट अ कार, बट प्लीज़ टेल अस हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मैं एक एक्सटेंसिव वीडियो बना दूंगा, मगर इन नटशेल आप पाकिस्तान से जो ड्राइविंग लाइसेंस लाते हो वो 6 महीने की आपको यहाँ गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है। उस पर 6 महीने बाद आप वो लाइसेंस बड़ी आसानी से चेंज करवा सकते हो। आपको बस ड्राइविंग स्कूल जाना होता है, दिखाना होता है कि हाँ आप 6 महीने से रह रहे हो यहाँ पे और 6 महीने से गाड़ी चला रहे हो और आपके इस लाइसेंस को 6 महीने हो गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो। कुछ कंट्रीज़ जैसे जर्मनी होता है वो एक छोटा सा टेस्ट लेती हैं, ड्राइविंग टेस्ट ही ले लेती हैं और कुछ नहीं। और कुछ कंट्रीज़ जैसे पोलैंड है वो बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं लेती, बस बोलती है फ़ीस पे करो और आप नया लाइसेंस आपको 3 महीने में मिल जाता है। वो आपको उसी टाइम खड़े खड़े एक टेम्प्रेरी लाइसेंस दे देते हैं कि 6 महीने आप इस टेम्प्रेरी लाइसेंस पे चला सकते हो गाड़ी, और उस 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं और फिर वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वो चेंज कर देते हैं। मगर इसके बारे में मैं एक्सटेंसिव वीडियो बना दूंगा, तो डोंट वरी। मगर हाँ आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं और उसी लाइसेंस पे जॉब्स भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। व्हाट इफ़ आई ओपन अ ब्लॉक अकाउंट एंड ट्रांसफर द फंड्स बट द वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड, कैन आई क्लोज द ब्लॉक अकाउंट आफ्टर दैट एंड गेट द मनी बैक फॉर जर्मनी? देखिए जब आप ब्लॉक अकाउंट खुलाते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट तो वैसे जर्मनी का मैं नहीं सुनता इतना ज़्यादा होता है। वीज़ा जर्मनी का बहुत अच्छा है वीज़ा रेशो, पाकिस्तान से तो ख़ास तौर पे। मगर अगर आपका वीज़ा खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो भी जाता है तो ये ब्लॉक अकाउंट के पैसे आपके कहीं नहीं जाते। उनको फिनटीबा वालों को एक ईमेल लिखना होता है, उनको एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करना होता है और वो आपकी पैसे आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ भी। भाई आपसे पूछना था कि जर्मन लैंग्वेज एज अ बिगिनर लर्न करने में कितना टाइम लग जाएगा? भाई मुझे 6 महीने लगे थे और 6 महीने में काफ़ी अच्छी लैंग्वेज। होता ये है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब्स करने शुरू करते हो तो आपको जर्मन बोलने के लिए फोर्स हो जाते हो कि आपको हर बंदे के साथ जर्मन बोलनी पड़ती है या हर बंदे के साथ इटली में इटालियन बोलनी पड़ती है। तो आपको खुद ही अगर आप घर में बैठे रहे फिर आपको वो ज़बान नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तो आपको स्कूल जाना पड़ता है या आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको खुद ही वो वाली ज़बान आ जाती है बहुत आसानी से। मिनाल भाई हम आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? भाई ऐसे कर सकते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट इन फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दें और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपका कोई सवाल जेन्युइन हुआ, अगर आपने वही सवाल पूछे जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। अगर आप लोगों को मेरी सर्विसेज चाहिए होती हैं और अगर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो प्लीज़ आप सवाल लिख के प्रॉपर, ये नहीं हेलो हाय भाई कैसे हैं आप, ऐसे सवाल नहीं करना है। प्रॉपर प्लीज़ सवाल लिख के अपने भेज दिया करें, तो जो भी होता है मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। भाई मैं भी आपकी तरह करूँगा, पोलैंड में एडमिशन लूँगा फिर जर्मनी शिफ्ट हो जाऊँगा। देखिए मेरे टाइम पे सर्कमस्टांसेस अलग थे, मुझे पता नहीं था कि और भी तरीके होते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जिस मुल्क जाना है, एंड गोल जो है आपका जर्मनी है, तो प्लीज़ शुरू से ही जर्मनी जाएँ, वरना 1 साल ज़ाया होता है पढ़ाई का और फिर कुछ हासिल ना वसूल होता है। ब्लॉक अकाउंट फिर भी खुलवाना पड़ता है, उसके लिए घर वालों को टेंशन देनी पड़ती है। तो अगर आपको जर्मनी जाना है या इटली जाना है या पोलैंड जाना है, जिस मुल्क भी आपको एंड में सेटल होना है, आप कोशिश करें कि सबसे पहले जाएँ उसी मुल्क में। वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देगा। उस टाइम तो लग रहा होता है कि नहीं यार ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, मैं अब बस से पैसे लेके, वो बाद में भी खुलवाना पड़ेगा। उस टाइम लग रहा होता है कि इतना खर्चा हो रहा है, वो बाद में भी करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट ही उसी मुल्क से करें और जो आप एक ऑल्टरनेट मुल्क पे पैसे खर्च कर रहे हैं वो बचाएं। भाई क्या आप यूट्यूब से पैसे कमाते हो? नहीं, देखो 1 महीने में मैं अगर ज़्यादा वीडियोस डाल दूँ तो 50 यूरो, कम वीडियोस डालूँ तो 30 यूरो। तो अगर आप यूट्यूबिंग पैसे के लिए शुरू कर रहे हो तो हम उर्दू में वीडियोस बनाने वालों को इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। मेरे शायद व्यूज़ भी बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप लोग को कंटेंट पसंद है। उससे मुझे, और लाइक करें ये वीडियो ताकि मुझे थोड़े और ज़्यादा 30 यूरो से मुझे 40-50 यूरो 60 यूरो मिलना शुरू हो जाए। तो नहीं, वरना अगर आप सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार करना पड़ता है और फिर अगर आपका चैनल बहुत ज़्यादा हिट हो जाए तो हो सकता है आप पैसे कमा लो, वरना नहीं। मगर मेरी जॉब चलती है तो जॉब से मैं पैसे कमा लेता हूँ। ये यूट्यूब में शौक के लिए बनाता हूँ या आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियोस, तो नहीं, मैं यूट्यूब से इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाता। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो आज के लिए इतना ही, फिर आई सपोज कल मिलते हैं ना। पीस आउट।